ग्लोरियस कोचिंग सेंटर की यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज। आइए बात करते हैं हिंदी शिक्षण शास्त्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल केंद्रित शिक्षा। जी हाँ दोस्तों, ये बाल केंद्रित शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या आप सीईटी के एग्ज़ाम देने वाले हैं, यूपी टेट हो या किसी भी टेट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपको ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप एक अध्यापक हैं तो आपको भी जानना ज़रूरी है कि जो अब शिक्षा की प्रणाली जो है, जो एजुकेशन सिस्टम जो है, वो अब शिक्षक केंद्रित ना होके अब क्या हो गया है, बाल केंद्रित हो गया। यानी कहने का मतलब वहाँ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो गया है। देखिए, आमतौर पर अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में क्या होते थे कि जो भी शिक्षा प्रणाली होती थी वो शिक्षक केंद्रित होती थी। यानी जो शिक्षक कहेंगे वही सब कुछ होगा, वही हमारे लिए ब्रह्मा विष्णु महादेव सब के सब क्या है, वही शिक्षक है। यानी शिक्षक जो कहेंगे वही सत्य होगा। अगर उनके अनुरूप हम नहीं चलते हैं तो हमारा शिक्षण प्रणाली क्या है, वो अवरोध है। यानी कहने का मतलब वो बेकार है। लेकिन जब धीरे धीरे परिवर्तन होते गया और आज के दिन में बात करें, अगर सामान्य बात करें तो आमतौर पर जो शिक्षा प्रणाली अब की है वो विद्यालय जो हो गई है वो बच्चों के आधारित हो गई। यानी बच्चों के अनुरूप विद्यालय को मैनेजमेंट करता है और उसी के अनुरूप आप एक अध्यापक भी होंगे तो बच्चों की क्षमता हो, इसकी योग्यता हो, उसकी प्रवृत्ति हो, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाते हुए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करेंगे ताकि आपको समय समय हमारे क्लास नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अब इसको और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो कहने का मतलब हुआ, समय के साथ साथ शिक्षा में काफ़ी बदलाव हुआ है। प्रारंभ में शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना था, जबकि वर्तमान में सर्वांगीण विकास पर बल दिया जा रहा है। यानी कहने का मतलब हुआ, प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में सिर्फ शिक्षा हासिल करना ये मेन उद्देश्य था, लेकिन अब क्या है कि बच्चों के अंदर यानी सर्वांगीण विकास करने के माने ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी विभिन्न क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में बच्चों का विकास करना ये उद्देश्य हो गया है। ठीक है। शिक्षकों को उसके परीक्षण महाविद्यालयों से बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ाया जा रहा है। वर्तमान में उद्देश्य स्पष्ट है कि बाल को समझाना होगा, उसके व्यवहार को जानना होगा और तभी उसका सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब हुआ, प्राचीन काल में एक शिक्षक के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं होता था, कोई ट्रेनिंग नहीं होता था। लेकिन आमतौर पर अगर वर्तमान समय की बात करें तो भारत में हो डीएलएड हो, बीएड हो, एमएड हो, ऐसे तमाम जो प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि शिक्षक को भी बच्चों के बाल मनोविज्ञान के संदर्भ में उसके पास में ज्ञान हो, ताकि बच्चों के प्रवृत्ति, उसके ज्ञान और उसके भाव को समझने में ज़्यादा बेहतर हो, तब जाके बच्चों के अनुरूप वो शिक्षा देने में सफल हो पाएंगे। ठीक है। फिर अब देखिए, भारतीय शिक्षा शास्त्री गीजूभाई ने बाल केंद्रित शिक्षा पर विशेष बल दिया था। और वहीं हम जॉन डीबी की बात करें, उन्होंने भी बाल शिक्षा यानी बाल केंद्रित शिक्षा पर का समर्थन किया था। ठीक है। जॉन डीबी द्वारा निर्मित लैब विद्यालय जो प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण है। ठीक है। यानी कहने का मतलब हुआ, अगर भारत की बात करें तो भारत में गीजूभाई है, उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा का पर विशेष बल दिया था कि जो शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए वो बच्चों के संदर्भ में होना चाहिए, ताकि बच्चे उसको क्या करे, सहज रूप से उसको क्या करे, एक्सेप्ट करे और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल पाए। लेकिन आमतौर पर प्राचीन की बात करें तो आश्रम हो या शिक्षक के अनुरूप वहाँ लोग बच्चे उसी के आश्रम में रह के पढ़ते थे, है कि उसी के अनुरूप करते थे। लेकिन अब जो हुआ है, बच्चों को ऑल राउंडिंग कर देना। यानी मतलब कहने का मतलब हुआ, सिर्फ किताबी ज्ञान उसको नहीं देना, बल्कि उसको विभिन्न क्षेत्र में बात करें तो उसको व्यवसाय संबंधित हो या उसके टेक्निकल हो या आधुनिक तौर पर सब चीज़ से उसको जोड़ के तब उसको आगे बढ़ाना है, ताकि वो बच्चा किसी भी फील्ड में जाए शिक्षा के उपरांत तो कहीं ना कहीं अपने आप को जीवन यापन के लिए वो जगह बना ले। आगे बात करेंगे शिक्षा मनोवैज्ञानिक की बात है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक में ठंडक का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठंडक नहीं, यहाँ पर होता ठंडायक होगा। ठीक है, ठंडायक का होगा, ठंडक नहीं होगा। ठंडायक का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शिक्षक बालकों को मार्गदर्शन करते हैं, उनकी स्वयं की समझ विकसित करने में मदद करते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ, एक अध्यापक उनकी समझ को विकसित करते हैं, न कि उन्हीं को विकसित करते हैं। बच्चे के अंदर ज्ञान पहले से ज्ञान मतलब अर्जित करने की क्षमता उनके अंदर होती है, बस आप एक अध्यापक है तो आप उसको एक दिशा दे दे ताकि अपने ज्ञान को अनुप्रयोग करे, अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर सके और वो दिन पर दिन अपने ज्ञान में क्या करे, वृद्धि कर सके। ये आपको एक मार्गदर्शन देना है, नहीं कि आप उस पर सब चीज़ आप ही के, अगर आप उसको नहीं बताएंगे तो उसके अंदर कोई ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो बच्चे कहीं भी रह के कुछ भी अनुकरण के माध्यम से हो या स्वाभाविक रूप से वो सीखते रहते हैं। ठीक है। उनकी स्वयं की समझ विकसित करने में मदद करें, आप उनको एक मार्गदर्शन का काम करें। यह मार्गदर्शन शब्द न कि निर्देश शब्द है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा यानी कहने का मतलब हुआ एक होता निर्देश देना, जिसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। आप यहाँ पर ऑर्डर नहीं दे रहे हैं बल्कि उनको एक मार्गदर्शन दे रहे हैं ताकि वो अपने कार्य करने में वो सफल हो जाए। तो आई होप कि आप बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में समझ गए होंगे। अब इसके कुछ विशेषता के बारे में जान जाते हैं, क्या क्या इसमें कुछ घटक है।
देखिए पहली बात करें बाल केंद्रित शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। आमतौर पर अगर पूछा जाए कि बाल केंद्रित शिक्षा में जो केंद्र बिंदु होता है, जो सेंटर होता है, वो बालक होता है। यानी हमको जो भी शिक्षण विधि लागू करना है, कुछ भी मैनेजमेंट करना है, कोई भी व्यवस्था करना है, वो बच्चों के संदर्भ में ही करना है कि बच्चों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होगी, उस विधि से हमको शिक्षण करना है। ठीक है। बालक की रुचियों प्रवृत्ति होना चाहिए, यहाँ पर प्रवृत्ति कर लीजिएगा। बालक के प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखना चाहिए अधिगम के समय। यानी जब हम अध्ययन कराते रहे, जब हम टीचिंग कराते रहे, जब उसको हम लर्निंग कराते रहे, उस वक्त हमारे माइंड में एक अध्यापक के रूप में हमारे अंदर ये सोच होनी चाहिए कि बच्चे का क्या लेवल है, बच्चे किस प्रकार से रुचि लेंगे, कौन सी विधियाँ बच्चों के लिए प्रयुक्त होगी, ये तमाम चीज़ें एक अध्यापक के रूप में होना आपके लिए ज़रूरी है। फिर देखिए बालकों की दैनिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। हो सकता है कि बच्चे कुछ अपना दैनिक कार्य करने में असफल हो रहे हैं, आप जो होमवर्क दे रहे हो उसको करने में भी असफल हो रहा है, तो उनके कारण का पता लगाना, फिर उसके उपरांत उसको ठीक करने का भी सुझाव आपको देना चाहिए। और जहाँ तक हो सके आप उसको मार्गदर्शन काम करें, उसको दिशा देने का काम करें, लेकिन उसको आप ऑर्डर न दे सकते हैं, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में आप ऑर्डर न दे सकते हैं। और एक चीज़ आप नोट आउट कीजिएगा कि बाल केंद्रित शिक्षा में आप किसी बच्चे को दंड नहीं कर सकते हैं, उसको अपमानित नहीं कर सकते, उसको शारीरिक और मानसिक रूप से आप उसको टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाल केंद्रित बच्चों के हक में है, बच्चों के संदर्भ में है, बच्चों के प्रति है। फिर बात करेंगे व्यक्तिगत शिक्षण पर बल दिया जाता है। यानी कोई बच्चे अगर खास तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर अगर आपको लग रहे हैं, उस परिस्थिति में क्या करेंगे, आप बच्चों के अनुरूप शिक्षा देंगे, बच्चों के बच्चों में क्या क्या कमी आ रही है उस चीज़ को आप जानेंगे, उसके उपरांत आप उसको क्या करेंगे, उसका उपचार करेंगे। फिर बात करें अनुशासन, बहुत इंपॉर्टेंट, अनुशासन में रहकर कार्य के निष्पादन कराने पर बल देना चाहिए। यानी कहने का मतलब है बच्चे को अनुशासन में रहने के लिए आप नियम कानून बनाएं, उसको अनुशासन के बारे में समझाएं, अनुशासन का प्रत्यक्ष अनुभव दे, ताकि बच्चे अनुशासन में कोई कार्य करेंगे तो ज़्यादा सफल होंगे। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी कार्य अगर अनुशासन से और एक सिस्टम से किया जाए तो डेफिनेट तौर पर उसको अंतर क्या होती है, सफलता मिलती है। आज विश्वास विकसित किया जा सकता है, मतलब आज विश्वास पर विकसित किया जा सकता है, जिससे वो क्या हो सकता है, स्वावलंबी बन सकते हैं। यानी कि लंबे बन सकते हैं। लंबे करने का मतलब उसके सोच लंबे बन सकते हैं, उसके कार्य क्षमता लंबे बन सकते हैं। और हस्तपरक गतिविधियों पर बल देना चाहिए। यानी कहने का मतलब हुआ आप उसको हस्तपरक का मतलब होता है जो हाथ की जो कला होती है, जैसे बुनकर होता है, कपड़े बुनना हुआ, ये तमाम जो भी जो हाथ से जो कला का निर्माण होता है, जो भी व्यवसाय के वाणिज्य के क्षेत्र में उसको एक अहम योगदान के लिए उसके लिए क्या उसके साथ रहेगा, वैसे कार्य में बच्चों को हमेशा संलग्न करना चाहिए। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। और बाल केंद्रित शिक्षा एक इम्पोर्टेंट है, ये सभी विषय में कॉमन है, खासतौर पर आप सीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी सब बेहतर है। अगर आप अध्यापक भी है तो आपके अंदर बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में आपके पास जानकारी होना जरूरी है। आई होप कि इसको समझ गए होंगे। जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बात करेंगे। तब तक इतना ही, मुझे दिया गया। जय हिंद, जय भारत।